हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। हम दो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका। ये पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ जीआईएस कॉन्सेप्ट। तो जीआईएस कॉन्सेप्ट की ब्रांच क्या है? तो इसका क्या होगा आंसर? राइट आंसर होगा ए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस। जीआईएस जो होती है उसका कॉन्सेप्ट है ये। जियोग्राफिकल स्पीसीज होगा नहीं, जियोग्राफिकल डाटा नहीं। तो ए इज द राइट आंसर, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो ऑर्डर है वो कौन सा सही है? तो इसमें हमें देखना है किंगडम, फाइलम, डिवीजन। फाइल प्लांट्स में फाइलम की जगह हम डिवीजन मेंशन करते हैं, एंड एनिमल्स में फाइलम की जगह, मतलब डिवीजन की जगह फाइलम होता है। तो हम यहाँ प्लांट्स का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आएगा किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसको लर्न करने का एक निमोनिक भी है जो हमने क्लास के दौरान भी स्टडी करा है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इसके लिए याद करने के लिए कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो इस निमोनिक के थ्रू भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is considered as modern GPS technology। तो मॉडर्न जीपीएस टेक्नोलॉजी में कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है? तो जीआईएस, जीपीएस मोड, इंस्टैन्टेनियस मोड एंड काइनेमेटिक पोजिशनिंग टेक्निक। तो डी इज द राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज जो जीपीएस की मैपिंग में यूज होता है तो काइनेमेटिक्स का यूज करके यूज करा जाता है नेविगेशन के लिए। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नाइट टाइम टेम्परेचर ऑफ कूल ग्रीन हाउस। जो कूल ग्रीन हाउस होते हैं हमारे, उनका नाइट टाइम का टेम्परेचर क्या रहता है? तो इसका बी इज द राइट ऑप्शन। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो रहता है वो उसका बेस्ट टेम्परेचर होता है कूल ग्रीन हाउस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल इज अ प्रोग्राम डेट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए। एक्सेल जो होता है हमारा, उससे हम क्या करते हैं? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, स्प्रेड शीट का प्रिपरेशन हम करते हैं। स्लाइड प्रेजेंटेशन हम पीपीटी में करते हैं। टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट्स हम टैली में स्टडी करते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन, स्प्रेड शीट। क्वेश्चन नंबर 6, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर कॉमनली यूज्ड इन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कॉमनली यूज क्या है? तो पहला ऑप्शन, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पावर पॉइंट का इन तीनों में ही रोल है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का बेसिक एलिमेंट क्या है, किस पे हम प्रेजेंट करते हैं? तो होती है स्लाइड्स। स्लाइड्स लगाते हैं जब उस पर हम प्रेजेंट करते हैं। एक्सेल में सीट होती है, वर्ड में पेज होता है एंड अदर में फाइल होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ कॉमन फीचर ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग। लैंडस्केप गार्डन जो होता है उसका कॉमन फीचर क्या है? लॉन, बिल्डिंग, एक्सोटिक प्लांट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लैंडस्केप गार्डनिंग जो होती है उनमें एक्सोटिक प्लांट्स भी होते हैं, बिल्डिंग्स भी होती हैं एंड लॉन भी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्लांट suitable फॉर बोनसाई मेकिंग आर एंड विच इज इजीली अवेलेबल। जो बोनसाई मेकिंग है हमारी, उसके लिए कौन से प्लांट्स का यूज करा जाता है और जो इजीली अवेलेबल है वो है रेनी ट्री, बैनियान ट्री एंड अकेसिया। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों ही प्लांट सूटेबल है बोनसाई के मेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो क्या होगा? ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेंटीमीटर में मेंशन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 28.75 इंटू 41 इंटू 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया? लिंडे ने, बैंथम हुकर, हचिंसन एंड लीनियस। तो इसका राइट आंसर होगा हचिंसन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था हचिंसन ने दिया, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बैंथम हुकर ने दिया,
एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था। तो इसका राइट आंसर सी, हचिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किसने प्रपोज किया फर्स्ट, पहली बार। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस करा, नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज प्रेजेंट एबुडेंटली इन। विटामिन सी किस में पाई जाएगी, फिग, एप्पल, पियर एंड सिट्रस फ्रूट। तो ये सबको पता है, सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है, नींबू, संतरा, आंवला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाल गोटा इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये एक ड्रग है जमाल गोटा, वो किस प्लांट्स के किस पार्ट से कैसे मिलती है, तो उसके बारे में बताना है। सीड्स ऑफ रिसिनस, रिसिनस होता है हमारा अरंडी, उसके बीजों से। दूसरा है सीड्स ऑफ जेट्रोफा, जेट्रोफा क्रुकस एक प्लांट है, यही इसका राइट आंसर है, सीड्स ऑफ जेट्रोफा। इसी से जमालगोटा ड्रग्स ऑब्टेन किया जाता है, जिसका कि मेडिसिनल यूज है। अगला क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ एपियेसी इज। जो एपियेसी फैमिली है उसका फ्रूट किस टाइप का है, तो राइट आंसर इज क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प टाइप का फल मिलता है, जैसे इनमें धनिया हुआ, गाजर हुआ, ये सब इस फैमिली के मेंबर हैं, एपियेसी फैमिली होती है। क्रीमोकार्प फ्रूट मिलता है। आपको सारी फैमिलियों के फ्रूट एंड प्लेसेंटा लर्न करने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में एमसीक्यू आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री इज। पेपर इंडस्ट्री में कौन से प्लांट्स का यूज होता है, बैम्बूसा, वर्टिस, वर्टिवेरिया, डेंड्रोकुलम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों ही प्लांट्स का पेपर इंडस्ट्री में रोल है, जो ऊपर ये मेंशन है, बैम्बूसा, वर्टिवेरिया एंड डेंड्रोकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन। गाइनोबेसिक स्टाइल क्या होती है, उसमें स्टाइल जो होती है वो ओवरी के बेस से अराइज होती है। तो इस तरीके की स्टाइल लैमिएसी फैमिली के मेंबर्स में पाई जाती है, जो कि तुलसी इसका एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, लैमिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ माइथोलॉजिकल स्कल्पचर। मतलब माइथोलॉजी में पौराणिक मूर्तियों के लिए महत्वपूर्ण किस गार्डन को माना जाता है, रोल दिया गया है। तो इंग्लिश गार्डन इज द राइट आंसर है। ये मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी एंड एस्थेटिक करेक्टर से क्वेश्चन है, गार्डन्स, टाइप्स ऑफ गार्डन जो हमने पढ़े थे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इंग्लिश गार्डन में मूर्तियों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल गार्डन आर सिनोनिमस ऑफ। मुगल गार्डन जो है किसके समानार्थी हैं, वाइल्ड स्टाइल, फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल एंड फ्री स्टाइल। तो मुगल गार्डन जो है हमारे फॉर्मल स्टाइल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर्मल स्टाइल जो होती है वो मुगल गार्डन का सिनोनिमस है। तो बी ऑप्शन इज राइट, मुगल गार्डन इज आर सिनोनिमस ऑफ फॉर्मल स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन विच ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन वी स्टडीड जेनेटिक रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो क्लासिफिकेशन की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम एवोल्यूशन एंड जेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उसके जेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं। बायोकेमिकल से कंफ्यूज नहीं करना है, ये ऑप्शन नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी नहीं होगा। सी इज द राइट, साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीजीआर स्टैंड फॉर। पीजीआर की फुल फॉर्म बतानी है बेसिकली इसमें, प्रोग्राम जियोग्राफिकल रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिकल रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिकल रिसोर्सेज, प्रोग्राम जेनेटिकल रिसोर्सेज। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। एंड सी ऑल्सो राइट, बिकॉज सेम ही दे रखा है ऑप्शन बाय मिस्टेक। तो ये प्लांट जेनेटिकल रिसोर्सेज इज स्टैंड फॉर पीजीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लीनियस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ कैलेक्स एंड करोला, टाइप्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड नंबर ऑफ स्टेमिन्स एंड अदर सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, नंबर ऑफ स्टेमिन्स एंड अदर सेक्सुअल कैरेक्टर।
लीनियस का क्लासिफिकेशन स्टैमिन्स के नंबर और उसके कैरेक्टरिस्टिक पर बेसिस है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है हमारा, वो किस चीज़ों पर बेस्ड है? ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी पर, एवोल्यूशनरी डिसेंट्स पर, हैबिट ऑफ प्लांट्स पर एंड यूटिलिटी ऑफ ऑर्गन्स पर। इसका राइट ऑप्शन होगा एवोल्यूशनरी डिसेंट, जो उसके आनुवंशिक लक्षण जो हैं, विकास जो हुआ है उसके बेसिस पर रिलेटेड है क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन evolutionary descents. Next question 24. The species restricted in a particular region only is called. तो कोई स्पीसीज है प्लांट्स की या एनिमल की, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोटिक स्पीसीज या एंडेमिक स्पीसीज, बी स्पीसीज या आर स्पीसीज? तो उसे बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज, जो पर्टिकुलर एक एरिया में वहाँ की मिलती है, मतलब लोकल लोकल स्पीसीज या स्थानीय लेवल। एक्सोटिक क्या होता है? विदेशी पौधे या विदेशी चीज़ कुछ भी होता है। हम प्लांट्स पढ़ते हैं कि एक्सोटिक प्लांट है, या कुछ फ्रूट्स हम पढ़ते हैं जैसे कि ड्रैगन फ्रूट्स है, हमारा कीवी है, तो ये क्या है? एक्सोटिक फ्रूट्स हैं, विदेशी फल हैं, वहाँ से इंपोर्ट किए हैं। तो ऐसे ही स्थानीय क्या है? लोकल कोई भी चीज़ है। तो इसका क्या होगा? इन अ पर्टिकुलर रीजन ओनली इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टेमिन्स इन मालवेसी प्लांट इज जनरली कॉल्ड, मतलब मालवेसी के जो प्लांट्स हैं उनमें स्टेमिन्स की संख्या कैसी है? मतलब तो उसमें क्या आएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारे स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं, 5 नहीं होते, 5 से 10 नहीं होते, 4 से मोर नहीं होते, ज़्यादा ही होते हैं। तो वो मोर के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू। ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इससे पहले भी हम 2 वीडियो के थ्रू उनको देख चुके हैं। ये आपका थर्ड लेक्चर था। ये हम तीनों वीडियो के थ्रू 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है।